हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। देखिए, जून का मंथ चल रहा है। इस समय बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, दिन में धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो यदि ऐसे में आपके एडेनियम पे भी सीड पॉड बन रहे हैं, ये देखिए, ये मेरे कुछ एडेनियम्स पे सीड पॉड बने हुए हैं, देखिए। और इस पे जबकि ज़्यादा बड़ा ट्री प्लांट नहीं है, ये 3 साल लगभग होगा। और देखिए इसमें कितने सारे सीड पॉड बने हुए हैं। 2 पेयर ये हैं और 1 पेयर ये है। इसमें देखिए 3-3 छोटे से प्लांट में, मतलब 3-4 साल का ये प्लांट है और 3-3 पेयर में सीड पॉड बने हुए हैं। और देखिए इस वाले में ये एक सिंगल बना हुआ है, लेकिन कितना लंबा है, ये काफ़ी हेल्दी और बड़ा सीड पॉड इसमें ये लगा हुआ है। देखिए ये जो सीड्स की फली होती है, इन्हें हम सीड पॉड कहते हैं। और देखिए इसमें ये फ्लावरिंग भी हो रही है। वैसे क्या होता है, जब सीड पॉड बनते हैं किसी भी प्लांट में, तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, बहुत ही कम होती है, क्योंकि सारी एनर्जी जो प्लांट है वो सीड ग्रो करने में लगा देता है। देखिए इस समय जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, जून का मंथ चल रहा है, तो इस समय हमें क्या करना है, अपने जिन भी हमारे एडेनियम में सीड पॉड लगे हुए हैं, तो उन्हें ऐसी जगह शिफ्ट कर देना है जहां सिर्फ 4-5 घंटे की धूप रहेगी, धूप इन प्लांट्स को मिले। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, अब हम अपने एडेनियम ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पूरे दिन की धूप इन प्लांट को मिले, लेकिन जब ज़्यादा तेज़ धूप में ये प्लांट होते हैं और इनमें सीड पॉड लगे होते हैं, तो सीड पॉड ख़राब होने का डर रहता है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो आप सबसे पहला काम ये कीजिए इस समय कि यदि आपके एडेनियम में सीड पॉड बन रहे हैं और आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इन्हें ऐसी जगह शिफ्ट कर दें जहाँ से 4-5 घंटे की धूप प्लांट को मिले। ये भी नहीं है कि आपको पूरा शेड में रख देना है, ऐसी जगह रखिए जहाँ 4-5 घंटे की धूप इन प्लांट को मिले। देखिए जब इस पे एडेनियम पे फ्लावर आता है और वो स्पेंट हो जाता है, तो उसके बाद वहाँ से ये सीड पॉड निकलते हैं। नॉर्मली जो सीड पॉड होते हैं ये पेयर में ही होते हैं, जैसे देखिए इसमें इस तरह से पेयर में ही होते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी रेयरली ये सिंगल भी लग जाते हैं। जैसे मेरे देखिए 2 प्लांट में, इसमें भी ये सिंगल सीड पॉड लगा हुआ है और इस वाले प्लांट में भी ये सिंगल लगा हुआ है। वैसे मोस्टली क्या होता है, ये पेयर में ही लगते हैं। और एक सीड पॉड में लगभग 50 से लेके 100 तक सीड्स इसमें निकल जाते हैं। बाकी सीड पॉड कितना हेल्दी है, कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए जब हमारे एडेनियम पे सीड पॉड बनते हैं, तो कुछ बातों का हमें ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए, ताकि ये जो हमारे जो सीड पॉड हैं ये हेल्दी रहें और इनमें से हेल्दी सीड्स हमें मिल सकें और हेल्दी ही प्लांट हम इनसे ग्रो कर सकें। देखिए जब एडेनियम पे फ्लावर आता है, स्पेंट हो जाता है, तो वहीं से फिर ये सीड पॉड बनते हैं। जैसे इसमें देखिए ये अभी फ्लावर आ रहा है, जब ये पूरा खिल जाएगा, तो जब स्पेंट हो जाता है और गिर जाता है, तो इस जगह से ही ये सीड पॉड कभी कभी दिखाई देते हैं। तो जब ये थोड़ा छोटे होते हैं सीड पॉड, तो ये रेड और ग्रीन कलर के होते हैं, और जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं, जैसे मेरे ये देखिए इस समय ये है कि थोड़े बड़े हैं, तो ये ग्रीन कलर के होते हैं। जब बहुत छोटे होते हैं तो रेड एकदम से पेयर में दिखता है, बहुत छोटा सा रेड और ग्रीन से कलर के सीड पॉड दिखते हैं। और थोड़ा से बड़े होने पर, जैसे इस समय हो रहे हैं, ग्रीन कलर के हो जाते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं। जब ये पूरे ब्राउन कलर के हो जाएं, तो ये समझिए कि आपके जो ये सीड पॉड हैं मैच्योर हो गए हैं। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं, तो यहाँ से देखिए ये जो लाइनिंग से आपको ये दिख रही है, यहाँ से ये ओपन हो जाती है, इस जगह से ये ओपन हो जाती है। तो उस समय ये ध्यान रखना ही चाहिए कि जब ये सीड पॉड एकदम मैच्योर होने लगे, एकदम ब्राउन कलर का हो जाए, और तो फिर यहाँ से ये ओपन हो जाता है। तो उस समय हमें क्या करना है कि इसमें कोई धागा वगैरह से इसको बांध देना चाहिए। अभी तो देखिए मेरा इतना बड़ा अभी सीड पॉड नहीं हुआ है, अभी थोड़ा छोटा ही है। अभी जैसे और थोड़ा सा ये मैच्योर हो जाएगा, ये ब्राउन कलर का होने लगेगा, तब हमें अपने सीड पॉड धागे वगैरह से बांध देना चाहिए। उससे क्या होता है, देखिए ये जो लाइनिंग है, यहाँ से जब ये मैच्योर हो जाएगा, यहाँ से ये ओपन होने लगता है, तो उससे पहले ही हमें इसको धागे से बांध देना चाहिए। यदि हम इसे धागे से नहीं बांधेंगे तो क्या होगा कि हवा में सारे ही सीड्स इसके उड़ जाएंगे। इसके जो ये सीड्स होते हैं, ये
बहुत छोटे-छोटे हल्के होते हैं और जैसे ये सीड्स होते हैं उसके दोनों तरफ इसमें रोए से होते हैं, बहुत पंख की तरह होते हैं। जैसे जैसे ये ओपन हुआ सीड पॉड और ये यदि हमने इसको नहीं बांधा तो ये उड़ जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि जब आपके सीड पॉड मैच्योर हो जाए, ब्राउन कलर के हो जाएँ ओपन, तभी आप इसमें बल्कि धागा बांध दीजिए। ये नहीं कि जब ओपन हो तभी आप बांधें, जब काफ़ी ब्राउन कलर का हो जाए तभी इसमें धागा बांध देना चाहिए ताकि ये ओपन हो तो इसके जो सीड्स हैं वो उड़े नहीं। देखिए मैं ये आपको दिखाती हूँ। ये सीड्स और ये सीड्स मैंने कुछ दिन पहले ही लगभग 1-2 महीने पहले मेरे एडेनियम पे लगे थे सीड्स। ये देखिए इस तरह के कुछ सीड्स होते हैं। ये देखिए ये देखिए ये रोए, ये इसमें ये भी है इस तरह का। ये जैसे एक सिंगल सीड है, इसके दोनों तरफ ये रोए रोए पंख से थोड़े थोड़े होते हैं, इसलिए एकदम उड़ जाते हैं। तो ये इनको हम जो ये हमारे सीड्स होते हैं, इधर उधर जो रोए लगे होते हैं, इनको हटा के हमें इस तरह से कलेक्ट कर लेना चाहिए। ये देखिए मैंने अभी मेरे ख्याल से 1 महीना ही मेरे को हुआ है, ये देखिए सीड्स से ये मैंने इसमें निकाल लिए। देखिए एक तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जैसे आप कि ये फलियाँ ओपन हों और आप सीड से इसमें निकालें तो जल्दी ही उनको ग्रो कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, जैसे ये मेरे भी देखिए 1 महीना लगभग हो गया है, तो ज़्यादा दिन इनको नहीं रखना है, कुछ दिन आप रख लीजिए। अब मैं भी इन्हें जल्दी ही ग्रो करूँगी। क्या होता है कि कई बार हम जैसे सीड से निकाल लेते हैं और इनको रख लेते हैं और कई महीने हो जाते हैं, तो उनमें क्या है फंगस लगने का डर रहता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जैसे आपने सीड्स निकाले तो जल्दी ही उनको आप ग्रो कर लें। तो उसका रिज़ल्ट क्या है, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और यदि आपको सीड्स रखने हैं, आपके पास अभी टाइम नहीं है, तो उन्हें एकदम से आप अच्छे से पैक करके और एयर टाइट डब्बे में रखिए। देखिए जैसे मैंने इसमें रखे हुए हैं और अभी मैं किसी दिन देखिए इसको अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, फिर मैं इनको ग्रो करूँगी। देखिए सीड पॉड क्या होता है, वैसे तो मोस्टली जो ये देसी एडेनियम होते हैं उनमें बनता है, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि ग्राफ्टेड एडेनियम में भी सीड पॉड बनते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि ग्राफ्टेड एडेनियम में सीड पॉड नहीं बनते हैं बनते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा कम बनते हैं कंपैरेटिवली देसी एडेनियम के। देखिए जैसे मेरे ये जो तीनों एडेनियम है देसी ही वैरायटी के हैं, ये कहीं से देखिए ग्राफ्ट नहीं है, तीनों देसी वैरायटी के एडेनियम है। और तीनों पे ये देखिए तीनों पे देसी ही जो एडेनियम है उन पे ही ये सीड पॉड लगे हुए हैं। लेकिन लास्ट ईयर मेरे देखिए ग्राफ्टेड एडेनियम पे भी सीड पॉड लगे थे। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कि जो ग्राफ्टेड एडेनियम होते हैं उनमें कम सीड पॉड लगते हैं। और ये तो देखिए मेरा बल्कि कटिंग से ही लगाया हुआ प्लांट है, वरना लोग कहते हैं कि कटिंग से लगे प्लांट में सीड पॉड नहीं बनते, तो ऐसा नहीं है। ये देखिए कटिंग से ही लगाया हुआ प्लांट है और इसमें भी सीड पॉड बना हुआ है। देखिए और इसका कोडेक्स भी कितना अच्छा हो गया है, जबकि जो कटिंग ग्रोन एडेनियम होते हैं, कटिंग से लगाए हुए एडेनियम होते हैं, उनका जो कोडेक्स होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता। लेकिन यदि जब कटिंग लगे हुए काफ़ी टाइम हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसका जो कोडेक्स है वो भी अच्छा बड़ा हो जाता है। देखिए कितना कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और कितना अच्छा हेल्दी इसका कोडेक्स है। तो ऐसा नहीं है कि ग्राफ्टेड एडेनियम में सीड पॉड नहीं बनते, कम बनते हैं, लेकिन बनते हैं। और देखिए क्या होता है, एक हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हमारे एडेनियम्स पे सीड पॉड बने तो हमें अपने एडेनियम को अच्छे से फर्टिलाइज़ करना है। हर महीने उसको अच्छे से फर्टिलाइज़र हमें देना है, जिससे जो हमारे प्लांट है एकदम हेल्दी रहें। और जब प्लांट हेल्दी रहेगा तो उसके सीड पॉड भी हेल्दी रहेंगे और उसमें से सीड्स भी एकदम हेल्दी होंगे, और जिससे हमारे जो सीड्स से हम प्लांट ग्रो करेंगे वो भी हेल्दी रहेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपके एडेनियम पर सीड पॉड बने तो आप उन्हें अच्छे से महीने में जैसे एक बार कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जैसे बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें, अनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें, टी लीफ का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो ये सभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मंथ में आप एक बार ज़रूर दीजिए। उनमें काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे प्लांट्स हेल्दी रहता है और सीड पॉड भी हमारे हेल्दी रहते हैं। तो ये चीज़ बहुत ध्यान आपको रखनी है कि जब सीड पॉड बने तो अच्छे से फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में हर महीने देना है। और कोशिश करें कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें। केमिकल फर्टिलाइज़र से ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र रहता है। एक्चुअली क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र से गर्मियों में ज़्यादा देने से प्लांट के जो लीव्स वगैरह हैं वो बर्न होने का डर रहता है। इसलिए आप कोशिश करें कि इसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही समर में दें।
देखिए एक बात हमें ये और ध्यान रखनी है कि जब हमारे एडेनियम पर सीड पॉट बने तो उस समय हमें जब पानी दें तो थोड़ा ध्यान से देना है। देखिए जैसे इस समय है कि अभी ये बहुत ज़्यादा बड़े मैच्योर सीड पॉट नहीं है, अभी थोड़ा छोटी हैं, तो इस समय तो हम इनमें शावर कर सकते हैं। जैसे कि समर में क्या होता है कि हमें इतनी तेज़ गर्मी धूप होती है तो हमें अच्छे से शाम के टाइम अपने प्लांट में अच्छे से शावर करना चाहिए ताकि हमारे जो प्लांट है हेल्दी रहे। लेकिन जब हमारे ये सीड पॉड ओपन होने लगते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब हमें पानी देते समय ये बहुत ध्यान रखना है कि हमें तब शावर नहीं करना है, नीचे से ही पानी देना है। और ये ध्यान रखना है क्योंकि क्या होता है कि जब ये सीड पॉड ओपन हो जाते हैं और तब हम इसमें शावर करते हैं प्लांट में, तो ये सीड पॉड जो सीड्स हैं ये ख़राब हो सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ये ओपन हो जाते हैं और पानी चला जाएगा जिससे इसमें फंगस वगैरह लग जाएगी और सारे ही सीड्स ख़राब हो जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि जब ये जो सीड्स हैं ये मैच्योर हो जाएं और ओपन होने लगें तब आपको इसमें ऊपर से शावर नहीं करना है, नीचे से ही पानी देना है। और एक चीज़ तब ये भी ध्यान रखनी है कि कई बार क्या होता है कि ओपन में एडेनियम रखे होते हैं और वह बारिश वगैरह आती है तो भी क्या होता है जब ये सीड पॉड ओपन होते हैं तो उसका बारिश का पानी इन सीड्स में चला जाता है जिससे हमारे जो सीड्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। कई बार ये होता है, देखिए कई लोग कहते हैं कि अरे हमने तो पूरी अच्छे से केयर करी लेकिन हमारे, तो देखिए एक ये भी चीज़ ध्यान रखनी होती है कि हाँ जब बारिश यदि जैसे जुलाई अगस्त में बारिश होती है और सीड पॉड हमारे एडेनियम पे बने हुए हैं और ये ऊपर जो सीड पॉड ओपन होने लगे हैं, तो ये ध्यान आपको रखना है कि यदि बारिश का पानी पड़े तो इन्हें ऐसी जगह सेमी शेड वगैरह में शिफ्ट कर दें जहाँ धूप तो आए लेकिन बारिश का पानी इन सीड पॉड पर नहीं पड़े। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जिससे जो ये है सीड पॉड एकदम हेल्दी रहें और इससे आपको अच्छे से सीड्स आपको मिल सकें और उससे अच्छे से आप नए नए एडेनियम के प्लांट तैयार कर सकें। देखिए ये ज़रूरी नहीं होता कि जैसे ग्राफ्टेड एडेनियम के पे सीड पॉड बनते हैं या ये देसी एडेनियम पे सीड पॉड बनते हैं कि सेम ही कलर का हो। कई बार क्या होता है कि जिस प्लांट पे हमारे सीड पॉड बन रहे हैं वो जो फ्लावर जिस कलर का उस प्लांट पे आता है उससे डिफ़र कलर होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस प्लांट पे सीड पॉड बने हुए हैं वो सेम ही कलर हो। तो इस तरह से देखिए जब सीड पॉड आपके ये मैच्योर होने लगे तब इसको आप बांध दें और इस समय जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, फुल सनलाइट में नहीं रखें, ऐसी जगह शिफ्ट कर दें जहाँ सिर्फ 4-5 घंटे की धूप इन प्लांट को मिले और अच्छे से हर महीने इन्हें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें। तो फिर देखिए कि ये आपके जो ये सीड पॉड है ये एकदम हेल्दी रहेंगे। देखिए ये वाला सीड देखिए सिंगल ही है लेकिन काफ़ी हेल्दी है और काफ़ी ही बड़ा ये सीड पॉड है। बल्कि मैं सोच रही थी कि पहले इस पे देखिए 3-3 पेयर में लगे हुए हैं और इस वजह से मेरे इस प्लांट में पहले तो बहुत अच्छी ब्लूमिंग हुई लेकिन जैसे ही सीड्स बनने शुरू हो गए फिर इसमें फ्लावरिंग एकदम बंद ही हो गई है। तो पहले तो मुझे लगा कि मैं इसको तोड़ देती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे सीड्स मेरे पास हो गए हैं, मुझे चाहिए भी नहीं थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलिए लगे रहने देती हूँ क्योंकि बड़े हेल्दी सीड पॉड हैं और इनसे नए नए प्लांट्स तैयार किए जा सकते हैं। तो बस ये कुछ छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए, फिर देखिए आपके जो एडेनियम के ये सीड पॉड हैं ये एकदम हेल्दी रहेंगे और इनसे आपको एकदम से हेल्दी सीड्स मिलेंगे और आप इनसे काफ़ी सारे हेल्दी प्लांट्स एडेनियम के तैयार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।